हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। कहते हैं ना कि आवश्यकता से ज्यादा इंसान को डेढ़ सियाना नहीं बनना चाहिए। जो भी हो, जैसे भी हो, हमेशा अपने लिमिट में और अपनी औकात में ही रहना चाहिए। अगर आप अपनी लिमिट क्रॉस करते हो तो या तो आप ट्रोलिंग के शिकार होते हो या फिर आपको गालियों से नवाजा जाता है। इस यही हरकतें करी हैं हमारी वाईटी की भाभी जी, जो अपने आप को बहुत बड़ा डेढ़ सियाना समझ बैठी थी कि हम वाईटी के सबसे बड़े स्ट्रगलर भाभी हैं। हमसे बड़ा स्ट्रगल तो पूरे वाईटी पे किसी ने नहीं किया है और इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस इनको आज ले डूबा है। क्योंकि हमको तो पहली बात समझ में नहीं आता है कि इनको इतना डेढ़ सियाना बनने की जरूरत क्या थी। जब पता है कि भाई तुमको जितना भी मिला है वो सारा तुम्हारी ननद से मिला है, तो फिर भाई तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि लोग मुझे ट्रोल करते थे, लोग मुझे ऐसा बोलते थे, इसको नाचने नहीं आता, इसको गाने नहीं आता है। अगर कोई नाचने के लिए ट्रोल करे तो तुम इतनी अनपढ़ हो भाभी जी कि तुमको समझ में नहीं आया क्या तुम नचनिया हो? हैं? ये तो वही होता है ना, जैसे हम लोग अपने गांव में ऑर्केस्ट्रा बुलाते थे पुराने जमाने में। तो जिस लेडी को अच्छा नाचने नहीं आता था तो हम लोग बोलते थे नहीं नहीं इसको अच्छा नाचने नहीं आ रहा है, नहीं नहीं पैसा जो है इसको हम नहीं देंगे, दूसरे को बुलाओ। तो सेम यही सिचुएशन, क्योंकि वाईटी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम नचनियों का ही तो ठिकाना हो गया है। और जो तुम अपना स्ट्रगल भरी कहानी लेकर के गई थी जो स्टॉक पे, उससे 4 गुना ट्रोलिंग जो है वो तुम्हारे इंस्टाग्राम वहां वीडियो पे हो रही है। तो अब आप बताइए भाभी जी कि अब आप क्या कहिएगा, क्योंकि रायता तो आपने फैला दिया है। आप तो बन करके गई थी कि नहीं, आप बहुत बड़ा जो है ना वहां पे झंडा गाड़ करके आएंगी, आप बहुत बड़ा वहां पे तीर मार करके आएंगी, पर टाइ टाइ फिस हो गया। अरे जिसके नाम से आपको पहचान मिली है ना, कभी भी उस लेडी के साथ में गेम खेलने का प्रयास मत करिएगा। समझ रही हैं कि जिस लेडी की वजह से आज आप पति पत्नी, बेरोजगार पति पत्नी घर में बैठ करके, एसी में बैठ करके जो आपको 4 टाइम का भोजन नसीब हो रहा है ना, कभी अपनी उस मेंबर को मत भूलिए। आप गई वाईटी वहां पे कि नहीं भैया हम अपना पहचान बनाएंगे, और जो आपका थोड़ा बहुत पहचान था ना वो भी आप ले डूबी, वो भी जा करके वहां पे आपने बेड़ा गर्क कर दिया। किस लिए? क्योंकि आप गई थी अपनी कहानी बताने जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। आप गई थी नेहा का नाम डुबाने, पर आप खुद ही डूब गई। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब आप किसी के साथ में गेम खेलते हो ना तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उल्टा पड़ता है। आपको क्या लगा था कि ऑडियंस आपको भर भर के प्यार करेगी? हम लोग बेवकूफ हैं जिन्होंने आपका स्ट्रगल नहीं देखा है। हम लोग बेवकूफ हैं जिन्होंने आपकी शादी नहीं देखी है। पूरी ऑडियंस ने देखी है, पूरी ऑडियंस ने। और आपकी शादी से लेकर के आपके स्ट्रगल तक की कहानी, और स्ट्रगल से लेकर के जो स्टॉक की कहानी, यहाँ तक का सफर हम लोगों का साथ में रहा है। और आप ऑडियंस को ही सी बनाने चली हैं। जिस ऑडियंस के बदौलत आप लोग घर में खाते पीते हो, उस ऑडियंस के साथ में आप लोग रियलिटी वाला रिश्ता क्यों नहीं रखते हो? क्यों झूठ झपाट फरेब वाला रिश्ता रखते हो कि ऑडियंस का जो 2-4% आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट हो वो भी मटिया मेट हो जाए? और यही काम किया है आपने जो स्टॉक पे जा करके, और वहां पे झूठी स्ट्रगल की कहानी सुना करके। क्योंकि ये एक स्ट्रगलर की कहानी नहीं थी, ये एक नचनिया की कहानी थी। और आप जो है वहां पे गई थी अपनी दीदी के किए कराए पे पानी फेरने, लेकिन ऑडियंस ने आपके किए कराए पे पानी फेर दिया। मैंने 50 से 55 कमेंट्स पढ़े होंगे गाइजों, पर एक भी कमेंट मुझे पॉजिटिव नहीं दिखा, और कमेंट 2500 के ऊपर आए हुए थे। तो अब आप भाभी जी सोच लीजिए कि आपने जो स्टॉक पे जाकर के क्या कमाया, और जो स्टॉक पे जाकर के आपने जो जहर उगला अपने स्ट्रगल को लेकर के, कि वो जहर अब लोगों से सहन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि कितने सारे कमेंट थे जो कि लप्पू भक्त थे, उन्होंने भी आपको आईना दिखाया कि तुम अपने नेहा की बदौलत हो, वहां पे तुम जो भी हो नेहा की बदौलत हो।
और आप चली थी सारा सरताज अपने सर पे लेकर के बैठने। मिल गया ना। आप जंगर चोर, जंगर चुट्टी, आलसी, ओवर कॉन्फिडेंट और एक नंबर की जो है ना वो झूठी औरत हैं। कभी स्ट्रगल के नाम पे झूठ बोलती हैं, कभी पार्टी के नाम पे झूठ बोलती हैं, कभी अपने एजुकेशन के नाम पे झूठ बोलती हैं, कभी अपने पति के रोजगार के नाम पे झूठ बोलती हैं, कभी क्या कभी क्या। तो इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग पब्लिक के साथ में? क्योंकि कल के डेट में अगर लपुआ का छोटा भाई कलुआ वो जो स्टॉक पे जाकर के बोले कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तो बताइएगा पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी कि नहीं उड़ाएगी? आप खुद मजाक उड़ाएंगे कि तूने क्या किया है बे, तुझे तो सब कुछ खैरात में मिला है। कल की डेट में कलुआ की बीबी जाकर के भंजना वो बेहोश स्टॉक पे जाकर के बोले कि भाई मैंने बड़ी स्ट्रगल किया है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तो क्या आपके गले से नीचे वो उतरेगा? ऑडियंस, नहीं उतरेगा ना। क्योंकि कलुआ हो गई, चाहे असुरा हो गई, चाहे कलूटी हो गई, चाहे भंजना हो गई, इन चारों को खैरात में मिला हुआ है जो है वो लप्पू लप्पी का जो है वो पॉपुलैरिटी। इनका अपना कोई फेस वैल्यू नहीं है। ये तो खाली नेपोटिज्म के शिकार हैं। सेम वही सिचुएशन जो है इसके घर में है, फर्जी वकील के घर में। तो इनके भी घर में वही हाल है भाई, ये भी नेपोटिज्म के जो शिकार हैं और ये सारा क्रेडिट अपने आप को लेना चाहते थे। मिल गया स्वाद, आ गई दिल को ठंडक, पहुंच गया, हो गए आप बहुत बड़े स्टार, मिल गई आपको बहुत बड़ी उपाधि, अब दिल जिगरा खुश हो गया। अब जाइएगा आप जो है संसद भवन में फीता काटने। मतलब हमको एकदम हंसी आती है भाई ऐसे लोगों पे। और बेहोश टॉक, तुम लोगों का क्रेडिट इतना गिरता जा रहा है ना, अगर ऐसे ही ऐसे स्ट्रगलर तुम लोगों ने बुलाए तो भाई साहब मैं पक्का बता रही हूँ तुम लोगों के खिलाफ धरना पर बैठना पड़ेगा कि तुम लोग अपना जो है गरिमा एकदम खत्म किए जा रहे हो। एक टाइम पे तुम अपने चैनल पे अपने वीडियो में खान सर को दिखाते हो, दूसरे टाइम तुम विकास सर को दिखाते हो और तीसरे टाइम तुम मीशू रोशन और ये स्ट्रगलर भाभी को दिखाते हो। शर्म नहीं आती है जी तुम लोगों को? कुछ भी वीडियो उठा करके जो है वो डाल देते हो। हल्का को इसने बुलाया था, हल्का का स्टोरी सुन के हल्का को भी पॉजिटिव कमेंट नहीं आया था गाइजो। अब पूरे स्ट्रगल वाली कहानी में हल्का, मीशू रोशन और ये स्ट्रगलर भाभी, ये तीन ऐसे सदस्य हैं जिनको भर भर के गालियां मिली हैं बेहोश स्टॉक पे। ये मीशू रोशन का स्ट्रगल सुन के मेरे पैरों तले जो है ना वो आसमान खिसक गया। समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसे ऐसे स्ट्रगलर अगर हमारी दुनिया में और बढ़ गए तो भाई असल में स्ट्रगल किधर जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। अब तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है गाइजो कि आप लोग भी क्यों माँ बाप जो है इतना पैसा लगा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, इतना जो है ये मेहनत कर रहे हो। अरे भाई एक कैमरा दिया दो और लड़की लड़कन को सिखा दो कि देख भैया बचपना से नाचना गाना शुरू कर, कैसे कि एक टाइम पे जो स्टॉक पे जाना है अपना स्ट्रगल का कहानी लेके, समझे? और लड़की लड़कन को एकदम सिखा दीजिए कि पढ़ाई लिखाई चूल्हे भाड़ में गई, तुम लोग नाचना गाना शुरू से शुरू करो, बढ़िया कैमरा लो, बढ़िया मोबाइल लो, बढ़िया सेटअप लो और नाचो। तेरी काली काली दो अखियां तड़पाए मुझे सारी रतियां, नाचो, इस पे रील्स बनाओ, क्योंकि स्ट्रगल की कहानी सुनानी पड़ेगी ना। अब भाभी जी आपका जो वो रोना निकला बीच में, उस रोने से तो मुझे लगा कि समुंदर भी शर्मा जाएगा, आपने जितनी नदियां बहाई। कभी घर के भी काम कर लिया करो जंगर चुट्टिन। तुम वाईटी की ऐसी जंगर चुट्टिन बहू हो जो कि खाली कंटेंट के नाम पे, खाली वीडियो के नाम पे, खाली सास से खटनी कराती है, काम धंधा कुछ करती नहीं है। अब वीडियो में व्यू जाते हैं 20,000, 25,000, 26,000, 30,000, इसी में मरी जा रही हो, बड़का स्ट्रगलर बनी हो। सास अम्मा जो है एकदम खिया खिया करके चिड़ई बन गई है। तुम जो है जंगर चुट्टिन कहीं का अपना भी काम, लड़की लड़का का भी काम सब उसी को थमा दोगी। अब सवेरे ही सही तुम्हारा मेकअप शुरू हो जाएगा। तुम्हारे और असुरा में ज्यादा कमी नहीं है। जिस तरीके से उधर असुरा फैमिली, उधर इधर तुम दोनों लोग जो है ना एकदम लाली लिपस्टिक लगा लगा करके सवेरे ही शुरू हो जाती हो, ताक दिन ताक दिन ताक दिन। अब बात करती हो कि हमने बहुत स्ट्रगल किया है, तो तुम जंगर चुट्टिन नंबर 1 हो।
और तुम घर में पैसा तो लगाती नहीं हो जी। पैसा तो तुम लगाती नहीं हो, पैसा तो तुम्हारा सारे घर में नेहा का खर्चा होता है। 60-40 का आंकड़ा है तुम्हारे और तुम्हारे देवरानी ननद के बीच में। अब बातें सुन लो तो कहाँ कि तुम तुर्रम खान हो। तो ऐसे झूठा झूठा स्ट्रगल की कहानी जो तुमने सुनाई है, जो तुम्हारी ट्रोलिंग हुई है, वो तुम्हारे खुद के किए हुए कामों की वजह से हुई है। झूठ बोलोगी तो जनता माफ नहीं करेगी, चाहे कोई भी हो। और इस तरीके की झूठी कहानी सुनाओगी तो दोबारा से मुंह दिखाने लायक बचोगी नहीं। सारा मेहनत जो है इनकी ननद ने किया, सारा स्ट्रगल इनकी ननद ने किया, नाम इनकी ननद ने बनाया, और बीच में जो है झंडा लिए ये घूम रही है कि हमारे पति ने हमारा बहुत साथ दिया, हमने बहुत स्ट्रगल। अरे तुम्हारा पति नल्ला बेरोजगार, समझी? तो एक बार जो है तुम सही तरीके से वीडियो बनाओ। ऐसे झूठ झपाट वीडियो बनाओगी तो तुम सुनोगी ही, क्योंकि तुम लोगों का ये पैटर्न हो गया है सबका झूठ बोलने का। रियलिटी बनाओगी तो हम सब तुम्हारे साथ में हैं, झूठ बोलोगी तो सबसे पहले सुनोगी। अब मैंने पहले भी बोला था कि जहां झूठ बोलोगी वहां सुनोगी, और यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रगल सुन के मैं तो सच में बहुत हंसी हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये ट्रोलिंग सुन के भाभी जी एकदम कोमा में, सदमा में जा रही हैं, क्योंकि इनका खुद का किया हुआ कर्म है तो भोगना भी इन्हीं को ही पड़ेगा। अब भाभी का जो है बियाह भी तो एकदम पूछिए ही मत। हमारे पति क्या जमींदार थे? नहीं, प्लॉटिंग करते थे। उनका बिजनेस था प्लॉटिंग का। हमें भी जमीन चाहिए होगा भोपाल में, तुम्हारे पति दिया देंगे? बता देना। हमें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे भोपाल जाके, हमारे पास बनारस में खुद ही जमीन है। लेकिन हम 2-4 लोगों को तुम्हारे पास भेजेंगे, पति को कहना जमीन दिया देंगे किसी बढ़िया लोकेशन पे, टेंशन फ्री रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर अगर इनका दोबारा से कोई आया ना तो फिर ये रगड़ी जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो है सारा क्रेडिट अपने नाम लेने के चक्कर में अपनी ननद को जो है वो अवॉइड किया है।